आज का हमारा टॉपिक है बेटे कक्षा 10th NCERT एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस स्टेटमेंट के प्रयोग से सबसे पहले हम समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। दो संख्याएं ज्ञात करनी है, दोनों का योग दे रखा है 27। तो हल करते हैं। माना एक संख्या हम मानते हैं x, तो दूसरी संख्या का हमें पता चल जाता है कि भाई दोनों का योग 27 है। तो दूसरी 27 में से x घट कर जो बचती है वही दूसरी संख्या कहलाएगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 दे रखा था। अब दोनों का योग अगर 27 है, एक संख्या उनमें से x है तो दूसरी 27 घटा x ही तो रहेगी। मान लो एक संख्या अगर 10 है और योग 27 है तो दूसरी 27 घटा 10 यानी कि दूसरी 17। इसी प्रकार हम मान एक संख्या हमारी x है तो दूसरी का हमें पता चल जाएगा 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार में दे रखा है दोनों का गुणनफल 182। प्रश्नानुसार अगर हम दोनों को गुणा करते हैं x को और 27 घटा x को, दोनों का गुणनफल फल दे रखा था 182। यहाँ से हल करेंगे तो 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, ये 182 इधर आके माइनस का 182 बराबर 0। तो माइनस का एक्स स्क्वेयर को मैं प्लस का लिख सकता हूँ, प्लस का ये माइनस का 27x हो जाएगा और माइनस वाला ये 182 प्लस इक्वल टू 0। इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी एक पावर, फिर बगैर पावर का, इस तरीके से। क्योंकि इसका जो असली जो फॉर्म होती है हमें पता है जी कि बेटे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है द्विघात समीकरण की फॉर्म। तो इनको आगे पीछे की बजाय सीरियल से करते हैं, पहले एक्स स्क्वेयर की टर्म, फिर एक्स की, फिर बगैर एक्स की, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस का था इसीलिए इसको माइनस से मैंने सबको गुणा कर दिया। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण है। अब फिर बिल्कुल जो सेम प्रोसेस जो गुणन खंडन विधि से मैंने आपको एक ही प्रोसेस बताया है कि आप प्रोडक्ट करके देखो किस किस की, एक्स स्क्वेयर के गुणांक की जो यहाँ पर 1 है और अचर पद की जो हमारे पास क्या है यहाँ पर प्लस का 182। अब प्लस की प्लस से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करूँगा, 182 गुणा 1 तो 182 ही आएगा, और वो भी किसका आएगा बेटे, प्लस का। तो अब जब मैंने बताया है प्लस का मतलब आप अमीरी से समझो और माइनस का मतलब गरीबी से। जिस प्रकार मैंने बताया कि गरीब को तो हमेशा ऊपर उठाते हैं और अमीर को बेटे नीचे की तरफ चला जाए, थोड़ा डाउन, उसके टोटल जो उसके पास इनकम है, जो धन है, उसमें से थोड़ा कम भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये नीचे ये प्लस है तो नीचे की तरफ का मतलब है जो बीच वाला पद होता है जो 27 दे रखा है वो नीचे की तरफ चला जाएगा बेटे। 27 से नीचे होता है 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20। इस तरीके से देख लेते हैं कि जहाँ 182 गुना आएगी वहाँ छोड़ देंगे। 1 से गुणा करेंगे 26, 2 से 50, ये 3 से ये भी नहीं आता, 4 से 4 ये 12, 4 92 आएगा, तो 5 से 6 से 7 से 7 0 0 140 आएगा। और नीचे जाएंगे बेटे 19, 18, 17, तो यहाँ पर 7 के बाद 8, 8 9 72, 2 ये करके देख लो गुना क्या आती है। 8 9 72, 7 8 के साथ 152 नहीं आया, ये भी नहीं होगा। 9 9 8 72, 7 9 1 9 7 16, ये भी नहीं आया। ये 10 10 17 170। अब यहाँ 17 के बाद आएगा बेटे 16, 15, 14, 13, 10 के बाद 11, ये भी नहीं आता। 1 6 6 पीछे 2 आता है गुणा में। 12 5 दूनी 10, ये भी नहीं आएगा। 13 14 की 13 की मल्टीप्लाई क्या आती है बेटे, 13 चौक 52, 5 13 के 13 और 5 18, ये आ गया 100
82। अब 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 बन जाता है, तो हमें 27 ही चाहिए, तो इसका मतलब दोनों में प्लस का निशान है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखूँगा 14x प्लस 13x ब्रैकेट बंद और प्लस का 182 बराबर 0, ब्रैकेट खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर में 0। पहले दो में से जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन लिखेंगे, x माइनस 14, फिर माइनस 13x को x से डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा, माइनस 13 बचेगा वो बीच में, और यही ब्रैकेट साथ में x माइनस 14 बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट x माइनस 13, दूसरी ब्रैकेट x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा बेटा 13, x घटा 13 को 0 करेंगे और x का मान यह आएगा बेटे 14। पहले x घटा 13 को 0 या x घटा 14 को 0, तो मैंने सीधा ही लिख दिया। अब हमने दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी बेटे। जब x बराबर 13 है और जब x बराबर 14 है, तो एक संख्या उसका नाम x ही मानना था हमने, वो तो 13 ही रहेगी क्योंकि x का मान सीधा 13 ही गया। और दूसरी संख्या वो थी हमारी 27 घटा x। बेटे 27 में से 13 गए 14। अब इसी प्रकार दूसरे केस में जब x बराबर 14 है तो एक संख्या यानी कि पहली संख्या जो x थी वो तो 14 आ जाएगी, और बेटे दूसरी संख्या जो x 27 घटा x है वो 27 में से 14 घट के 13। तो ये इस प्रकार दोनों संख्याएं 13, इसमें अगर पहली 13 है तो दूसरी 14, अगर पहली 14 है तो दूसरी 13, इस प्रकार हम संख्याएं, अतः दोनों संख्याएं 13 और 14 हैं। ये हमारा आंसर, दोनों में यही आ जाएगा आंसर।